बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का एक चरवाहा रहता था। उसकी बकरियां ही उसकी रोजी रोटी का सहारा थीं। हर सुबह वो अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले जाता और शाम को उन्हें साथ लेकर घर लौटता। मगर एक दिन उसकी एक बकरी वापस नहीं आई। किशन ने उसे जंगल में ढूंढा, हर जगह खोजा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। थक हार कर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद किसी जंगली जानवर ने उसकी बकरी का शिकार कर लिया होगा। किशन ने इस बात को भुला दिया और बाकी बकरियों के साथ अपनी दिनचर्या फिर से शुरू कर दी। मगर कुछ दिन बाद वही खोई हुई बकरी अचानक वापस आ गई। बकरी को देखकर किशन हैरान तो हुआ, पर उसे देखकर खुश भी था कि उसकी प्यारी बकरी किसी तरह लौट आई। उसने बाकी बकरियों के साथ उसे भी अपने झुंड में शामिल कर लिया। इसके बाद एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। अब हर रोज एक नई बकरी गायब होने लगी। किशन की परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि बकरियां उसकी जिंदगी का सहारा थी। हर दिन वो सोचता कि आखिर उसकी बकरियां कहाँ जा रही हैं। कई बार उसे लगता कि यह किसी जंगली जानवर का काम है, पर जंगल में उसे कोई भी निशान या सबूत नहीं मिला। किशन अब और भी चिंतित हो गया था। उसने ठान लिया कि अब वो यह राज जानकर रहेगा। उसने सोचा कि अगली रात जंगल में छिपकर बकरियों पर नजर रखेगा और पता लगाएगा कि उसकी बकरियां कैसे गायब हो रही हैं। रात हुई और किशन ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छिपने की तैयारी की। उसकी आंखें बकरियों पर ही थीं। आधी रात के समय अचानक उसने देखा कि वो बकरी, जो कुछ दिन पहले खो गई थी और बाद में लौटी थी, अब धीरे धीरे बदलने लगी। किशन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने बकरी का रूप बदलकर एक डरावने शैतान में तब्दील हो गया। उसका मुंह बड़ा और भयानक हो गया और उसकी आंखें चमकने लगी। किशन ने देखा कि वो शैतान उसकी दूसरी बकरियों की तरफ बढ़ रहा है। उसके पास पहुंचते ही शैतान ने बकरी को अपने पंजों से पकड़ लिया और उसे फाड़कर खाने लगा। ये दृश्य देखकर किशन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि अगर वो शैतान उसे देख लेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। मगर उसकी बकरियां उसकी आंखों के सामने यूं मारी जा रही थीं, ये देखकर वो सहन नहीं कर पा रहा था। किशन ने अपनी हिम्मत जुटाई और चुपचाप शैतान की हरकतें देखने लगा। उसने देखा कि शैतान ने एक बकरी को खाया और फिर अचानक से अपने पुराने बकरी वाले रूप में बदलकर बकरियों के झुंड में वापस आ गया। सुबह होते ही वो फिर से एक साधारण बकरी की तरह दिखने लगी। अगली सुबह किशन गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। सभी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर फिर गांव के एक अनुभवी बुजुर्ग ने कहा, ये जंगल का एक प्राचीन शैतान है जिसे ब्रह्म राक्षस के नाम से जाना जाता है। लगता है कि यह अपनी भूख मिटाने के लिए बकरी का रूप धारण करके गांव में आया है। बेटा, तुम उस शैतान का सामना नहीं कर सकते हो। मेरे दादाजी ने एक बार मुझे कहा था कि जंगल के ऊंचे पहाड़ों पर कई सालों से एक अघोरी बाबा रहते हैं जो इस तरह के शैतानों से सामना करने का तोड़ बता सकते हैं। तुम्हें वहीं जाना चाहिए, अब वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किशन गांव के कुछ लोगों को लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। कुछ समय बाद सभी अघोरी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर अघोरी बाबा ने कहा, ये शैतान बकरियों का ही नहीं, पूरे गांव के लिए काल बन सकता है। हमें उसे रोकना ही होगा और उसे रोकने का एक ही उपाय है, आईना। किशन ने बाबा से पूछा, आईना बाबा जी, भला एक मामूली आईने से हम इतने खतरनाक शैतान को कैसे रोक सकते हैं? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, यही मामूली आईना ही उस शैतान को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो एक ब्रह्म राक्षस है। ऐसे जीव श्रापित होते हैं, इसलिए वे जंगलों में भटकते रहते हैं और शिकार की तलाश करते रहते हैं। इन्हें श्राप दिया गया होता है कि ये कभी अपने छवि को अपने आंखों से देख नहीं सकते। जिस दिन उन्होंने अपने छवि को देख लिया, वो उसका आखिरी दिन होगा। हम उसे आईना की मदद से खत्म कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें आने वाली अमावस्या तक इंतजार करना होगा, जिसके लिए आप सभी को मेरी मदद करनी होगी। अघोरी बाबा के कहने पर सभी ने मदद करने के लिए हामी भरी। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आ गई। अमावस्या की रात अघोरी बाबा और किशन पेड़ के पीछे छिपे रहे। आधी रात होते ही वही शैतान फिर से बकरी का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ गया और एक बकरी को खाने की कोशिश करने लगा। अघोरी बाबा ने चारों ओर छिपे हुए गांव वालों को इशारा किया। इशारा मिलते ही गांव वाले बड़ी बड़ी आईना लेकर शैतान के सामने खड़े हो गए। अमावस्या के चांद की रोशनी आईने में पड़कर शैतान की शरीर को झुलसाने लगा। शैतान चीखने लगा।
शैतान अघोरी बाबा के मंत्रों से वो कमजोर पड़ता जा रहा था। कुछ ही देर में शैतान ने हार मान ली और चीखते हुए कहने लगा, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अघोरी बाबा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। शैतान ने जोर की चीख मारी और धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। उसके बाद किशन की बकरियां सुरक्षित रहीं और गांव में भी शांति लौट आई। किशन ने उस दिन से अपनी बकरियों को जंगल ले जाना छोड़ दिया और उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया।